युग ने करण की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी और वो काफी थका हुआ लग रहा था। उसने पूछा, तुम उपवास तो नहीं कर रहे हो ना? कहीं इसी वजह से तो तुम रात को सो नहीं पा रहे हो? तुम इसके लिए कोई फ्री टाइम क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? आजकल हम वैसे भी बहुत बिजी हैं। करण ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? दरअसल तुम आज बहुत ढीले लग रहे हो और तुम्हारी आंखें भी भारी हो रही है। युग ने शरारत से उसे छेड़ते हुए कहा, तुम्हें एक नजर देखते ही मैं कह सकता हूँ कि एक कुंवारा लड़का अपना उपवास तोड़ रहा है। क्योंकि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए अपनी सारी एनर्जी जिम में लगा रहे हो। ऐसा करने से तुम जल्दी ही बेहोश हो सकते हो। करण युग को इग्नोर करके अपने सेटअप्स करता रहा। वो पसीने से पूरा भीगा हुआ था। क्या मैंने गलत अंदाजा लगाया? क्या तुम लोगों ने अभी तक हाथ भी नहीं पकड़ा? युग ने हैरान होकर पूछा। फिर वो साइड में खड़े होकर बोला, मैं कहना चाहूंगा करण कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसे जाकर सीधे सीधे बोल दो। हमेशा उसे अपने लिए खाना बनवाने या किटी को खाना खिलाने के लिए मत बुलाते रहो। अगर तुम उसे बताओगी नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि तुम उसे पसंद करते हो? लगभग 1 महीना तो हो चुका है। अगर तुमने पहल नहीं की तो कोई और उसे प्रपोज कर देगा। तब तुम सच में पछताओगे। करण अभी भी उसे इग्नोर करके अपनी एक्सरसाइज करता रहा, लेकिन युग ने बोलना बंद नहीं किया। उसने कहा, अगर तुम कह नहीं सकते तो जाओ, उसके साथ सो जाओ। अब औरतों के बारे में कहते ही अगर तुम उसका शरीर पालो तो उनके दिल भी जीत लेते हो। अगर तुम उसके शरीर से पहले उसका दिल जीतने की कोशिश करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्या पता दाव उल्टा पड़ जाए तो? अगर वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को प्यार करती होगी तो तुम बीच में फंस जाओगे। इतना कहकर युग शरारत से बोला, देखो वो लोग हाई स्कूल में थे। क्या तुम्हें लगता है कि शायद उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ? आखिरकार इस बात पर करण ने रिएक्ट किया और अपने हाथ का डंबल युग की तरफ फेंका, जिसकी वजह से युग बहुत डर गया और चिल्लाया, करण ये मर्डर है। तुम्हें नहीं पता था कि अगर ये डंबल किसी को लग जाए तो वो इंसान मर भी सकता था। अगर तुम मिलिट्री में इतने वक्त रहने के बाद भी इस डंबल से नहीं बच सकते तो तुम्हारा मरना ही अच्छा है। करण ने उसे घूर कर देखा और आगे कहा, और मेरे और अपने बीच में कंपैरिजन मत करो, घटिया इंसान। हाँ मैं घटिया हूं। अब ये मत कहना कि तुम सिर्फ संजना का हाथ पकड़ना चाहते हो। बस हम आदमी हैं, हम ये कैसे नहीं जान सकते कि दूसरे आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। इतने भोले बनने की क्या जरूरत है? अगर फूल खिलते ही उसे तोड़ोगे नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। इतना कहकर उसने वही डंबल जो करण ने उसकी तरफ फेंका था वापस करण पर फेंक दिया। करण उससे बचकर चेंजिंग रूम में चला गया। जिम से निकलते हुए डिनर टाइम हो चुका था, इसीलिए वो पास में एक फेमस रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। अपना फोन रखकर युग मेन्यू देखने लगा। ज्यादा खाना ऑर्डर करना, रक्षित और बाकी भी आ रहे हैं। इससे पहले कि करण कुछ और जवाब देता, उसे एक लड़के की आवाज सुनाई दी, मम्मी हम आ गए। आवाज पास के प्राइवेट रूम से आ रही थी। क्योंकि रेस्टोरेंट में कम लोग थे इसीलिए आवाजें गूंज रही थी। आंटी आपसे बहुत टाइम बाद मिलना हुआ है। यह आवाज सुनते ही करण चौंक गया। युग जो खाना ऑर्डर कर रहा था उसने करण को आश्चर्य से देखते हुए पूछा, संजना? फिर वो हंसा। ये तो गजब का इत्तेफाक है ना? जब ऑर्डर लेकर वेटर लौट गया तो पास के रूम से वापस आवाजें आने लगी। ये उसी लड़के की आवाज थी जो उन्होंने पहले सुनी थी। वो एक्साइटेड होकर बोल रहा था, मम्मी मैं कुछ नहीं जानता, मुझे संजना पसंद है। वही मेरा सच्चा प्यार है। मैं उसके अलावा और किसी के साथ सगाई नहीं करूंगा। मैं सिर्फ संजना के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हम दोनों को अलग मत करो। करण ने गुस्से में कांच के ग्लास पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ये बात पेरेंट्स से मिलने तक पहुंच गई। युग दंग था। उसने करण से धीरे से सवाल किया, क्या वो लड़का ये कह रहा है कि संजना के अलावा वो किसी और से शादी नहीं करेगा? तो इसका मतलब वो किसी और की हो गई है? बदमाश चुप रहो, मैं तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करने वाली। एक महिला की आवाज गूंजी। ये शायद उस लड़के की माँ होगी। थोड़ी देर बाद डांटने के बाद उन्होंने बहुत प्यार से पूछा, संजना तुम बताओ, जो मेरा बदमाश बेटा कह रहा है क्या वो सच है? संजना मुस्कुराई, लेकिन उसका दिल जानता था कि वो मुस्कुराते हुए कितना गिल्टी फील कर रही थी।
टेबल के नीचे से रेहान उसके पैर पर किक कर रहा था। संजना ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। युग ने करण की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी नजर बहुत तीखी थी, इतनी तीखी कि दीवार को चीर दे। युग उसे टॉन्ट मारते हुए बोला, तुम्हारा खेल खत्म, अब सब खत्म हो गया। संजना सच में बहुत नर्वस थी। वो बस वहां चुपचाप बैठी थी। उसने यहां आने से पहले जो भी बोलने का सोचा था वो सब कुछ भूल चुकी थी। गिल्टी फील होने की वजह से बोलते हुए उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। दूसरी तरफ रेहान बहुत आराम से बातें कर रहा था। उसकी मम्मी भी मान गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसे आसानी से छोड़ देने वाली थी। उन्होंने पास बैठी संजना को प्यार से देखा और कहा, संजना, मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है। बचपन से तुम पढ़ाई से लेकर हर चीज में बहुत अच्छी हो। तुम मेरे इस बदमाश बेटे से बिल्कुल अलग हो। काश तुम मेरी पड़ोसी होने के बजाय मेरी अपनी बेटी होती। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ये बेटा सच में। फिर उन्होंने रेहान को घूर के देखा। वो सच में नहीं चाहती थी कि ये दोनों साथ रहें। पास्ट में जब भी रेहान के सामने संजना की तारीफ करती तो हमेशा मुंह बनाया करती थी। जब वो ये पूछती कि क्या वो दोनों बड़े होकर साथ रहना चाहते हैं, तो वो जमीन पर लोट लोट कर हंसता, जैसे उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा जोक सुनाया हो। वो हमेशा कहता, मेरी जान मत खाओ मम्मी। संजना, बेहतर है कि वो लड़की आपकी बहू की जगह बेटी ही रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी पक्की कर दी, तो अचानक संजना उसका सच्चा प्यार कैसे बन गई? सच में विश्वास करना मुश्किल है। रेहान अपनी मम्मी की आदत जानता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी तुम चुप रहो। मिसेस कपूर ने उसे डांट कर चुप करवा दिया। वो उसकी बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने एक बार फिर संजना से पूछा, संजना, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम रेहान जैसी नहीं हो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और तुम शादी और रिश्तों को बहुत महत्व देती हो और उनके प्रति ईमानदार भी हो। मिसेस कपूर की बात संजना के दिल को छू गई। वो जानती थी कि मिसेस कपूर को उसकी चिंता है। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा उसका दिल तोड़ दे। आखिरकार दोनों लोगों के रिश्तों में सबसे खराब बात यह होती है कि एक इंसान अपने रिश्ते को बहुत प्यार से संवारे और दूसरा उसकी परवाह ना करे। आंटी, रेहान इतना भी बुरा नहीं है जितना आप उसे समझती हैं। हम सच में अपने रिश्ते को एक मौका देकर देखना चाहते हैं। इतना कहकर संजना मुस्कुराई। फिर क्या तुमने और रेहान ने शादी के बारे में बात की है? मिसेस कपूर सच में संजना को बहुत प्यार करती थी और उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि वो जल्दी से जल्दी उनके घर की बहू बने। संजना ने घबराकर तुरंत मना कर दिया, वो अभी नहीं, हमने अभी शादी का नहीं सोचा है। रेहान का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। मम्मी, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? हम अभी तो साथ आए हैं। अभी शादी की बात करने की क्या जरूरत? ये अभी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पास्ट में चीजें अलग थी। आपको खुले दिमाग से सोचना होगा। ऐसी बात है क्या? मिसेस कपूर ने रेहान को शक की नजरों से देखते हुए पूछा। ऑफ कोर्स। रेहान अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ गया। उसने उन्हें गले लगाते हुए बोला, इस बार मैं इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियस लेने वाला हूँ। मम्मी, इस बार प्लीज मेरा विश्वास करो। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो संजना पर तो कर ही सकती हो, है ना? इतना कहकर उसने संजना की तरफ इशारा किया। हाँ बिल्कुल आंटी। संजना एक बार फिर मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान पछतावे से भरी हुई थी। उसी वक्त वेटर ने खाना सर्व कर दिया, जिसमें रूम का तनाव थोड़ा कम हुआ। इस बीच रेहान बाथरूम चला गया। मिसेस कपूर संजना को देखकर मुस्कुराई। क्या तुम एथलीट नहीं हो? तो फिर इतनी दुबली क्यों हो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम हल्की हवा में भी उड़ जाओगी। तुम ज्यादा खाना खाया करो और हाँ, थोड़ी मोटी हो जाओ। इतना कहकर मिसेस कपूर संजना को खाना सर्व करने लगी। उसे सूप परोसते हुए बोली, तुम सूप पिया करो, ये बहुत पौष्टिक होता है और स्किन के लिए भी अच्छा है। संजना ने सूप का कप लेते हुए कहा, थैंक यू आंटी। संजना को खाना सर्व करते हुए एक बार फिर उन्होंने पूछा, संजना मुझे बताओ, क्या तुम सच में रेहान से शादी करना चाहती हो? संजना ने हिचकिचाते हुए हामी भर दी।
मैं तुम्हें ये बताते हुए हिचकिचाऊंगी नहीं, लेकिन मुझे सच में वो लड़की और उसका परिवार बहुत पसंद है जिसे मैंने रेहान के लिए देखा है। इन दोनों के मिलने के बाद वो रेहान से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ रेहान ही नहीं मान रहा। और ऊपर से उसने कहा कि तुम दोनों साथ थे। जब से मैंने ये सुना मैं बहुत खुश थी। मिसेस कपूर मुस्कुराते हुए बोली, अगर उस वक्त तुम्हारे परिवार के साथ वो हादसा नहीं हुआ होता। भूल जाओ, ये सब पुरानी बात है। हमें इन्हें दिल से लगाकर नहीं रखना चाहिए। तुम बस ये याद रखना कि जब भी रेहान तुम्हें परेशान करे, तुम सीधे मेरे पास आना और फिर देखना मैं उस बदमाश को कैसे सबक सिखाती हूँ। अगर तुम आगे रेहान से ब्रेकअप भी करना चाहो तो भी हमेशा तुम मेरी बेटी रहोगी। आंटी आप बहुत अच्छे हो। आंटी की बातें सुनकर संजना उनसे और झूठ नहीं बोलना चाहती थी। ये सब उस रेहान की गलती है। देखो उसने क्या स्यापा फैला दिया। संजना को नहीं समझ में आ रहा था कि वो सच में बोले या ना बोले। उसी वक्त रेहान वापस आ गया और चहकता हुआ बोला, आप लोग किस बात पर इतना मुस्कुरा रहे हो? संजना ने चिढ़कर कहा, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? मिसेस कपूर कड़क आवाज में बोली, अगर तुमने संजना को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाऊंगी? हम इस बारे में बात कर रहे थे। रेहान हंसा, मम्मी रिलैक्स, मैं इसे बहन जैसा बहुत प्यार करूंगा। क्या? गर्लफ्रेंड जैसे पलकों पर बिठा कर रखूंगा। वो तो अच्छा था कि मम्मी बहुत क्लासी थी, वरना उन्होंने उसकी यही पिटाई कर दी होती। ये क्या बकवास कर रहे हो? अब मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपको पता ही नहीं होगा कि आजकल लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को बहुत नाज से रखते हैं। थोड़ी देर और बात करने के बाद संजना ने बिल मंगवाया। रेहान तुरंत बिल पे करने के लिए दौड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हें बिल कैसे पे करने दूंगा? मैं आज इतने टाइम के बाद आंटी से मिली हूँ और इसीलिए ये खाना मेरी तरफ से है। संजना रेहान के हाथ से बिल छीनने वाली थी कि मिसेस कपूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हे भगवान, अब तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है तो उसका बिल पे करना तो बनता है। तीनों की बातें सुनकर वेटर मुस्कुराया और बोला, आप तीनों का बिल पहले ही पे हो चुका है। तीनों ये सुनकर दंग रह गए। पे हो चुका है? वेटर लगातार मुस्कुराता रहा। दूसरी तरफ जो सर बैठे हैं, क्या आप उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हैं? जब गर्लफ्रेंड किसी मेहमान के साथ खाना खाने आएगी तो बॉयफ्रेंड का बिल पे करना जायज है। गर्लफ्रेंड? संजना ये सुनकर दंग रह गई। बॉयफ्रेंड? मिसेस कपूर को ये सुनते ही गुस्सा आ गया। उन्होंने पूछा, किसकी गर्लफ्रेंड और किसका बॉयफ्रेंड? रेहान डर गया और बात को संभालते हुए बोला, ऑफ कोर्स ये मेरी गर्लफ्रेंड है। किसी को शायद गलतफहमी हो गई है। बिल किसने पे किया? वो जरूर गलतफहमी पैदा करने के इरादे से ये सब कुछ कर रहा होगा, है ना? किसी का बिल पे करना और ये कहना कि उसकी गर्लफ्रेंड मेहमानों को खाने पर लेकर आई है, इसका साफ मतलब वो है कि वो ये जताना चाहता है उसकी गर्लफ्रेंड फेक है, या उसने किसी और की गर्लफ्रेंड चुरा ली, या उसकी खुद की गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है, या फिर किसी ने ऐसा जानबूझ के किया है। अगर ये किसी ने जानबूझ के किया है तो वो इंसान बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। मिसेस कपूर से विदा लेने के बाद रेहान ने चैन की सांस ली। सिर्फ किसी और के बिल पे करने की वजह से उसे आधे घंटे तक उन्हें समझाना पड़ा था। कार ड्राइव करते हुए उसने संजना से पूछा, तुम आज सारे किए कराए पर पानी फेरने वाली थी, सच बताओ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? संजना सोच में थी। नहीं, अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं तुम्हारी झूठी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कभी भी हाँ नहीं करती। रेहान ने कहा, क्या ये सच में कोई गलतफहमी हो सकती है? शायद, संजना बोली। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे तुम पर सच में तरस आ रहा है। तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी लड़के ने तुम्हें पसंद ना किया हो? संजना का मन रेहान को एक लात मारने का कर रहा था। मेरा सच में दिमाग खराब था जो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए मान गई। तुम मुझे ऐसे छेड़ रहे हो? अगर तुम्हारे साथ जाना नहीं होता तो मैं इस वक्त अपने घर में आराम कर रही होती। क्योंकि वो लात नहीं मार सकती थी, इसीलिए उसने हाथ से रेहान की पीठ पर जोर की थपकी दी। रेहान दर्द में होने की एक्टिंग करते हुए बोला, तुम कितनी बुरी हो, मैं तो बस सच कह रहा था। संजना ने उसे घूर कर देखा और कहा, सच में पता नहीं मैंने तुमसे दोस्ती क्यों की। ये तो मुझे कहना चाहिए। ओह,
सच में? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी आंटी को कॉल करके सच नहीं बता सकती? संजना, इतनी जल्दी तुम्हारा प्यार खत्म हो गया? ओह, क्या तुम्हें पता नहीं कि लड़कियां जल्दी रंग बदलती है? तुम बाद में आंटी को क्या कहोगे? इतनी तैयारी कर लो, इस डर से कि कहीं संजना मन ना बदल ले। रेहान दुखी होकर बोला। हे भगवान, संजना तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? उसे इग्नोर करके संजना ने अपना फोन निकाला। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो सच में फोन कर देगी। मैं गलत था, मैं माफी मांगता हूँ, रेहान ने तुरंत कहा। अब तुम गुस्सा मत करो, ठीक है? तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें खूबसूरत है, लेकिन जब तुम घूर के देखती हो तो डरावनी लगती हो। ठीक से गाड़ी चलाओ, संजना ने कहा, और तुम्हें आगे से मुझे हक करने या मौके का फायदा उठाने की इजाजत नहीं है। कौन सा फायदा? तुम्हें हक करने से क्या होगा? रेहान हंसते हुए बोला। अगर तुमने फिर से मजाक बनाया तो मैं अभी आंटी को कॉल कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अब चुपचाप गाड़ी चलाता हूँ। तुम्हारी सुरक्षा की खातिर तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रेहान ने भोली सूरत बनाकर संजना की तरफ देखा। रोड पर ध्यान दो। संजना ने उसे आगे देखने का इशारा किया। चिंता मत करो, मेरी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी है। अगर मैं कार को खाई में भी गिरा दूं तो भी हमें कुछ नहीं होगा। संजना उसे इग्नोर करके सामने देखने लगी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर बिल दिया किसने? उसने ये क्यों कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड हूं मैं? वो पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही इंसान की गर्लफ्रेंड रही थी, और वो था करण। लेकिन उनका ब्रेकअप हो चुका था। वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों कहेगा? लेकिन अगर वो करण नहीं था तो और कौन हो सकता था? उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता था। लेकिन अगर वो करण था तो उसे कैसे पता चला कि मैं वहां किसी के साथ खाना खाने के लिए गई हूँ? पहले वो सोचती थी कि उसका दिल पत्थर का हो चुका है, लेकिन उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए पता नहीं क्यों अब उसका दिल वापस पिघलने लगा था। हर जगह उसे करण ही क्यों नजर आता था? उसके दिमाग में हर वक्त सिर्फ करण ही क्यों रहता था? उसे तो उस इंसान के बारे में सोचना चाहिए जिसने बिल पे किया था। उसने इस बात को भी करण के साथ क्यों जोड़ा? शायद ये सब बस एक गलतफहमी हो। संजना के अपार्टमेंट के नीचे कार रोकने के बाद रेहान ने संजना को देखा, जो काफी देर से चुप बैठी थी। उसे लगा शायद संजना उससे अभी तक नाराज है, लेकिन वो उसे मनाते हुए बोला, ठीक है, अब गुस्सा छोड़ो, सब मेरी गलती है। बस इस बार मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं तुम्हें मना लूंगा। संजना ने पूछा, मनाओगे? कैसे? रेहान थोड़ी देर सोचकर बोला, मैं तुम्हें जूस पिलाने लेकर जाऊंगा। संजना ने मना करते हुए कहा, नहीं चाहिए, ये बहुत मामूली सी चीज है। फिर तुम बताओ, तुम्हें क्या खाना है? तुम जो कहोगी मैं सब करूंगा। अगर एक दिन का खाना काफी नहीं है तो 2 दिन खिला दूंगा, या 3 दिन या 4 दिन, लेकिन हाँ, 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं खिलाऊंगा। रेहान पूरी ईमानदारी से बोला, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मेरा किराया माफ कर दो। क्यों ना तुम अगले 2 महीने तक मुझसे किराया ना लो? संजना ने प्यार से कहा। स्मार्ट गर्ल, तुम तो बहुत बड़ी डिमांड कर रही हो। इतना कहकर रेहान ने प्यार से संजना के सर पर हाथ फेर दिया। बदमाश, मुझे पता था तुम भरोसे के लायक नहीं हो, इसीलिए मैंने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी ना करती। हाँ, शायद मुझे पहले ही आंटी को कॉल कर देना चाहिए था। संजना ने नाराज होने की एक्टिंग की, फिर अचानक रेहान पर कूदकर उसके बालों को हाथ से बिगाड़ दिया। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे तो अचानक संजना की नजर थोड़ी दूर खड़ी एक काली कार पर पड़ी। वो करण की कार थी। वो वापस आ गया। उसी वक्त कार से एक लंबा और वेल बिल्ट आदमी उतरा। संजना ने नहीं सोचा था कि करण उन्हें कार में बैठकर देख रहा होगा। कार काफी देर से वहां खड़ी हुई थी। कहीं करण ने उसे रेहान के साथ मस्ती करते हुए तो नहीं देख लिया? उसे ये सोचकर ही सर्दी के मौसम में पसीना आ गया था। करण को अपनी तरफ आता देख संजना के कदम अपने आप ही पीछे हट गए और वो रेहान से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रही है, उसने मन ही मन खुद को कोसा। इसमें गिल्टी फील करने की क्या बात है? मैं तो उस बीवी की तरह बिहेव कर रही हूँ जिसे उसके पति ने चीट करते हुए पकड़ लिया हो। वैसे भी अभी उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। संजना को अलग सा बिहेव करते देख रेहान ने पूछा,
क्या हुआ? उसी वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर उस लंबे आदमी पे पड़ी जो उनकी तरफ देख रहा था। अंधेरे की वजह से रेहान उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। दूर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें देख भी रहा है और नहीं भी। रेहान ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। संजना ने उसे कहा, कुछ नहीं है, बस बहुत देर हो गई है, इसीलिए तुम्हें अब घर जाना चाहिए। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है। अपनी कार में बैठकर रेहान ने संजना को बाय किया और कहा, तुम भी जल्दी घर जाओ, बाय। संजना उसे बाय करके लिफ्ट के पास खड़ी हो गई। जब वो लिफ्ट का इंतजार कर रही थी, करण उसके पीछे खड़ा था। माहौल में बहुत तनाव था। संजना ने तुरंत तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, यहाँ तक कि उसके पास खड़े होकर भी वो उसे इग्नोर कर रहा था और उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। अगर वो इग्नोर करना चाहता है तो करने दो। संजना भी उससे बात करने के मूड में नहीं थी। जब लिफ्ट आई तो करण सीधा अंदर चला गया। पता नहीं उसने जानबूझ के किया है या अनजाने में, लेकिन जब वो लिफ्ट में जाने लगा तो संजना के कंधे को धक्का देते हुए निकला। संजना लड़खड़ा गई। उसने लिफ्ट में घुसते ही पूछा, क्या तुम्हें मेरे जैसी बड़ी लड़की नजर नहीं आती? करण ने उसे इग्नोर कर दिया तो संजना उसके सामने सीना तान कर खड़ी हो गई। ओए! लेकिन उसने फिर भी उसे इग्नोर कर दिया। करण! अभी भी इग्नोर कर दिया। संजना हैरान थी, वो बोले बिना रह नहीं पाई। पता नहीं अब किस बात पर नाराज हो। भले ही संजना ने धीरे से कहा, लेकिन करण ने सुन लिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। साफ दिख रहा था कि वो बिना कुछ कहे अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लिफ्ट 11वें फ्लोर पर रुकी। संजना करण से बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने लिफ्ट के बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया, उसे किसी ने बांह से पकड़कर रोक लिया। इससे पहले कि वो कुछ और रिएक्ट कर पाती, उसने खुद को करण की बाहों में पाया। वो शॉक थी। तुम क्या कर रहे हो? करण ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गुस्से भरी नजरों से देखता रहा। वो इतनी हैरान थी कि बिल्कुल नहीं हिली, बस उसकी आंखों में देखती रही। संजना को समझ नहीं आया कि करण उससे इतना गुस्सा क्यों है। पहले वही टकराया था और अभी उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देगा। वो अच्छा है कि लिफ्ट में कोई खिड़की नहीं होती। लिफ्ट 12वें फ्लोर पर पहुंच गई। करण ने धीमे से पलकें झपकाई और अपने इमोशंस को काबू में किया और उसे बिना कुछ कहे लिफ्ट से बाहर निकल गया। संजना उसे हैरानी से देखती रह गई। रोशनी वाले इंसिडेंट के बाद वो आज मिले थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि करण उससे इतना नाराज क्यों है। करण ने अपने घर का दरवाजा जोर से बंद किया। उसने लाइट्स ऑन नहीं की, बस सीधे अपने बेडरूम में चला गया जहां चांद की रोशनी आ रही थी। वो सीधे बेड पर लेट गया और छत की तरफ देखता रहा। उसकी आंखें बेजान सी थी और वो बस सीलिंग को देख रहा था। अचानक उसे कुछ याद आया। वो फ्रस्ट्रेट होकर उठकर बैठ गया। उसने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बेड की साइड टेबल पर जोर से लात मारी। उसने टेबल को इतनी जोर से लात मारी थी कि पूरी की पूरी टेबल जमीन पर गिर गई और उस पर रखा सामान नीचे बिखर गया। उसमें एक लाल रंग का वेलवेट बॉक्स भी था। बॉक्स पर नजर पड़ते ही करण का गुस्सा और बढ़ गया। वो उस बॉक्स को उठाकर बाहर फेंकना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक गया। गहरी सांस भरकर वो बेड पर जाकर बैठ गया और थोड़ी देर देखते रहने के बाद उसने वो बॉक्स खोला। उसके अंदर एक रिंग थी, एक प्लेन क्रिस्टल रिंग। उस क्रिस्टल पर बहुत स्पेशल डिजाइन बनी हुई थी। उस पर 2 जुड़े हुए दिल बने थे जिसके अंदर अंग्रेजी अक्षर में के और एस लिखे हुए थे। ये उन दोनों के नामों के पहले अक्षर थे। जब वो 12वीं क्लास में थी तब वो अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दिन रात पढ़ाई करती थी। चाहे वो स्कूल में हो या घर पर, वो हमेशा किताबों में डूबी रहती थी। करण को डर था कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए एक दिन वो उसे अपने साथ बाहर घुमाने लेकर गया। जब वे एक ज्वेलरी शॉप के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने ये रिंग देखी। संजना ने उसे रिंग दिखाई और कहा, देखो, उस हार्ट शेप्ड क्रिस्टल में हम दोनों के नाम के अक्षर लिखे हुए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये रिंग हमारे पास होनी चाहिए? ये हमारे लिए बनी है।
उसे कभी भी पहली नजर में प्यार होने की बात पर यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने पहली बार संजना को देखा था तो सच में उससे मिलने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता था। जब वो स्कूल गेट के बाहर खड़ी होकर बास्केटबॉल का गेम देख रही थी तो वो स्कूल के अंदर से उसे देख रहा था। जब उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई थी तो करण उस पल को कभी भी नहीं भूल सकता था। उस दिन के बाद से उसकी हर अदा, उसका मुस्कुराना, उसके साथ बिताए हुए पल, ये सब कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें वो हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी नहीं भूल सकता था। उस रिंग को खरीदने के बाद तो जैसे संजना की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जब वो उसे पहनाने लगा तो संजना ने पहनने से मना कर दिया था। इसे अभी नहीं पहनूंगी, हम अभी छोटे हैं, अभी ये रिंग कैसे पहन सकते हैं? जब तुम बाद में मुझे प्रपोज करोगे तो मुझे यही रिंग पहनाना, क्योंकि ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसीलिए जब तुम इस रिंग के साथ प्रपोज करोगे तो मैं फौरन हाँ कर दूंगी। संजना ने उसे खुशी से अपनी इच्छा बताई थी। उसे इस रिंग के साथ प्रपोज करूं, ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं हो जाएगा, है ना? वो उसे अपनी तरफ से बेस्ट प्रपोजल देने वाला था, लेकिन फिर भी उसने वो रिंग संभाल कर रख ली थी। आखिर उस वक्त वो सिर्फ 12वीं में ही पढ़ते थे और उन्हें अभी रिंग नहीं पहननी चाहिए थी। उसने प्यार से संजना की नाक को पकड़कर कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? संजना ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते तो क्या मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी? अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो तुम अकेली नहीं रहोगी? क्यों नहीं रहूंगी? अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो क्या तुम जिंदगी भर किसी और से शादी नहीं करोगी? हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अगर हम भविष्य में अलग भी हो जाएं, तो भी मैं दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी और तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। उस वक्त संजना ने बहुत आसानी से वादा भी कर लिया था। कौन कहता है कि सिर्फ लड़के मीठी बातें करते हैं? उन दोनों में से हमेशा संजना ने ही अपनी मीठी बातों में फंसा कर रखा था। उसे तब तक धोखे में रखा था जब तक उसने बेवकूफी में आकर उसे वादा नहीं कर दिया था। मुझे लगता है कि तुमसे शादी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता हूं तो तुम भी किसी और से शादी मत करना। ठीक है, तुम भी मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे, है ना? उसने करण के गले में बाहें डालकर उसे प्यार से देखते हुए कहा, अगर तुमने किसी और से शादी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शादी में आकर तमाशा खड़ा कर दूंगी और अपने साथ एक बच्चे को भी लेकर आऊंगी और कहूंगी वो तुम्हारा बच्चा है और तुम एक धोखेबाज इंसान हो जो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। उसकी बातें सुनकर करण हंसा। हंसो मत, मैं बहुत सीरियस हूं, तुम सिर्फ मेरे हो। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगी। उस वक्त उसने इतना सीरियस होकर कहा था कि करण ने उसकी हर बात पर विश्वास कर लिया था। हाँ, वो मेरी है और मैं उसका हूं। उसके सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं होगा। अगर हमारा ब्रेकअप भी हुआ तो भी उसकी जगह और कोई नहीं लेगा। करण ने ये सोचा था और बस इन पिछले 2 सालों में उसने अपना वादा नहीं भूला था। वो अभी भी उसे नहीं भूल पाया था और वो संजना ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि ब्रेकअप के बाद भी वो किसी और को अपनी जिंदगी में ना आने दे और वो भी ऐसा ही करेगी। लेकिन आखिर उसने कोई और ढूंढ लिया था। कुछ दिन पहले तो उसने कहा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और आज वो ऑलरेडी उसके पेरेंट्स से मिल रही थी। वो कितनी खुश थी। क्या वो उसे दोष दे सकता था? आज जो उनकी रिलेशनशिप है वो किस हक से उसे दोष दे सकता था? जब लोग प्यार में पागल होते हैं तो वो जोश में आकर बहुत सारे वादे करते हैं। जब उसने अपने बिहेवियर के बारे में सोचा तो उसे लगा कि वो बेफालतू में ही संजना से नाराज हो गया। लेकिन जैसे ही उसने संजना और रेहान का ध्यान किया जब वो एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, तो ये सोचकर करण के दिल में तेज दर्द सा उठा। ये बिल्कुल वैसा ही दर्द था जैसा उस दिन हुआ था। करण, क्यों? तुमने संजना को क्यों छोड़ दिया?